पीएसएल की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार। मेरे भारत देश के सभी कंपनियों से पीड़ित साथियों, एजेंटों, निवेशकों को और मेरी देश की जनता को मैं एडवोकेट अमित गर्ग, भारतीय लोक सेवा दल से राष्ट्रीय सचिव, बहुत दिनों से, पिछले कई वर्षों से हम लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर, अपने सम्मान की लड़ाई को लेकर संघर्ष कर रहे हैं आंदोलनों के द्वारा, क्रांतिकारी आंदोलनों के द्वारा। लेकिन इस लोकतंत्र में हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता ने हमारी आवाज़ को उस स्तर से उठाने की कोशिश नहीं की जिस प्रकार से यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, जहां इस देश में पीएसीएल, कलतरू, साईं प्रसाद, रोज वैली, क्विल, समृद्ध जीवन, शारदा, सहारा, कोऑपरेटिव सोसाइटियां, न जाने कितनी कंपनियों को बंद करा। आज उनके निवेशकों को ये नहीं पता कि उनका हक कब मिल पाएगा, कैसे मिल पाएगा। और विडंबना की बात यह है कि जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे आकर उनसे लोग प्रश्न करते हैं कि पैसा कब तक मिलेगा, जबकि हम लोग एक ही नाव के सवार हैं। हम नाव खे रहे हैं, आप बैठे हुए हो उसमें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जंग जरूर जीतेंगे। लेकिन 4 साल के बाद जब ज़रूरत महसूस हुई कि इन राजनीतिक पार्टियों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तो उन्हीं लोगों ने हिम्मत करके इस राजनीतिक, गंदी राजनीति में कदम रखा, जहां बड़े बड़े शेर और हाथी हैं जिनसे हमें टक्कर लेनी है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी कि जब लड़ाई शुरू की है तो चाहे वो किसी भी हथियार से लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। इसलिए भारतीय लोक सेवा दल का निर्माण किया गया। सिर्फ मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि इस जंग को सिर्फ पार्लियामेंट, संसद से ही जीता जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं, तारीख पे तारीख देख रहा है। या फिर इन राजनीतिक नेताओं की समझ में ये आ जाए कि आपके पास वोटों की ताकत है। आज तक जो भी हमने धरने प्रदर्शन करे वह संगठनों के नाम पर करे, चाहे ऑल इन्वेस्टर हो, जनलोक प्रतिष्ठान हो, इंसाफ की आवाज़ हो, पीएसीएल वर्कर कल्याण समिति हो, सर्वहित महाकल्याण समिति हो, हल्ला बोल समिति। क्योंकि संगठनों से जो आंदोलन होते हैं उससे किसी को भी वोटों का भय नहीं लगता। वोटों का भय नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा आप नोटा केवल दबा सकते हैं, लेकिन पता नहीं कितने नोटा दबाया, कभी नहीं पता चलेगा। इसलिए, लेकिन अब क्योंकि आपका अपना, गरीबों का, निवेशकों की अपनी पार्टी बन चुकी है, इतिहास में पहली बार किसी का हक नहीं मरने दिया जाएगा। भारतीय लोक सेवा दल को पूर्ण रूप से समर्थन करें, वेबसाइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने ज़िले की कार्यकारिणी बनाएं, अपने ज़िले में प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्त करें। इसी श्रृंखला में हमने उत्तर प्रदेश में एक कदम उठाया है। 27 जनवरी दिन रविवार को यहाँ एक मैदान है, पीडी जैन, कोडला रोड पर, कोडला चुंगी पर, उसमें एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से ये आह्वान करता हूँ, आगरा, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, गोंडा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, उन्नाव, जितने भी जिले हैं वह अधिक से अधिक ताकत लगाएं और इस विशाल जनसभा का हिस्सा बने। और उत्तर प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के नेताओं को, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को यह दिखा दें कि अब उत्तर प्रदेश में हमारी कितनी ताकत है। क्योंकि 5 फरवरी को एक डिसीजन आना है। यदि आज हमने ताकत दिखा दी 27 जनवरी को इस मैदान में, तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि यदि इनके पक्ष में फैसला नहीं दिया गया तो आने वाले लोकसभा चुनावों में ये जितनी भी संख्या है
ये वोटों में तब्दील हो जाएगी और अपनी चुनी हुई पार्टी को ही वोट देगी। आज आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन आज आपकी खुद की पार्टी है भारतीय लोक सेवा दल। अभी हम चुनाव तो नहीं लड़ रहे ना, चुनाव अप्रैल में होंगे, लेकिन हम अपनी ताकत तो आज दिखा सकते हैं। पहले तो किसी जिले में लोग हिम्मत नहीं करते एक बड़ी सभा कराने की। जहां हिम्मत की जाती है, हमने लगातार कितने जिलों में भूख हड़ताल हुई, कितने जिलों में 25 दिनों का धरना हुआ, कितने जिलों में बड़े बड़े योगी और मोदी की सभाओं में आवाज़ उठाई गई। आप खुद सोचिए। मैं यही कहूँगा कि अगर ये हिम्मत हमको आपके द्वारा मिली है तो इस हिम्मत को जिंदा रखें, अन्यथा कोई अमित गर्ग, कोई महेंद्र पाल सिंह दानगढ़, कोई रविशंकर गौतम, कोई रानू निगम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कभी आगे नहीं आएंगे। मैं ये आपसे मार्मिक अपील करता हूँ कि हमें अपनी ताकत दें, भारतीय लोक सेवा दल को ताकत दें। यह कोई धरना आंदोलन नहीं है, एक महासभा की जा रही है जिसमें सिर्फ हम अपनी संख्या बल इनको दिखाएंगे कि ये भारतीय लोक सेवा दल, जो कि आज मजबूरी में हमारी बात न सुनने पर आपने बनवाया, तो आज इन पर वोटों की संख्या कितनी है। मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर रामसागर शुक्ला जी, कानपुर से बड़े भाई विकास त्रिपाठी जी, मऊ से सचिव सुरेंद्र कुमार जी, मथुरा से बड़े भाई रामदेव गौतम जी, आगरा से महिला विंग की अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष रानू निगम जी, मुरादाबाद से बड़े भाई महासचिव राष्ट्रीय महासचिव रविशंकर गौतम जी, प्रीति पांडे जी राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष, सभी से यह अनुरोध करूंगा कि 27 तारीख के लिए पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शान है और उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है आज भारतीय लोक दल की, क्योंकि आज की ताकत आगे आने वाले समय में भी आपकी काम आएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने हिम्मत दिखाई है, मेरी हिम्मत को जिंदा रखें और एक विशाल इस महासभा का हिस्सा बने। अधिक से अधिक जितनी आप संख्या बल दिखा सकते हैं, बसों से ट्रेनों से भरकर आइएगा, लेकिन इस सभा को बनाइए। अन्यथा हमको लगा कि लोग को नहीं चाहते कि हमारा पैसा मिले, तो हम इस लड़ाई से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और आपका जो इच्छा करे, जो लड़ाई में आपको पैसा दिलवा सके, उसके साथ आप जा सकते हैं। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि 27 जनवरी को फिरोजाबाद पीडी जैन मैदान में यदि हमें संख्या बल नहीं दिखाई दी तो हम पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जब आप जनता साथ नहीं देगी तो कभी नहीं। मैं सभी सीनियर ईएम साथियों से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के, चाहे वे आगरा हो, फिरोजाबाद हो, सभी संगठनों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारतीय लोक सेवा दल का पूर्णतः समर्थन कर दिया है। इसके लिए मथुरा में हमारे बड़े भाई आदरणीय रणवीर सिंह चाहर जी राष्ट्रीय महासचिव ऑल इन्वेस्टर के वहाँ पधारे अपनी टीम के साथ। उन्होंने टोपी लगाकर और पूरा समर्थन दिया कि यदि हमारा पैसा नहीं देती है कांग्रेस या भाजपा, तो हम पूर्ण रूप से भारतीय लोक सेवा दल का समर्थन करेंगे। तो जब सब संगठन एक हो गए हैं तो अपनी ताकत दिखा दो। और 27 जनवरी को मैं ऑल इन्वेस्टर के सभी पदाधिकारियों से भी हार्दिक निवेदन करता हूँ। 27 जनवरी को चाहर जी, पवन खंडेलवाल जी, जो भी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, वे 27 जनवरी को अपनी ताकत दिखाने जरूर आए। फिरोजाबाद की धरती से यह चिंगारी एक बार पुनः लगनी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कुछ भी न करना पड़े। तो पीडी जैन मैदान 27 जनवरी दिन रविवार, आप सभी से कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में भर दो और दिखा दो इन राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत। जय हिंद। इसके लिए मथुरा में हमारे बड़े भाई आदरणीय रणवीर सिंह चाहर जी राष्ट्रीय महासचिव ऑल इन्वेस्टर के वहाँ पधारे अपनी टीम के साथ। उन्होंने टोपी लगाकर और पूरा समर्थन दिया कि यदि हमारा पैसा नहीं देती है कांग्रेस या भाजपा, तो हम पूर्ण रूप से भारतीय लोक सेवा दल का समर्थन करेंगे। तो जब सब संगठन एक हो गए हैं तो अपनी ताकत दिखा दो। और 27 जनवरी को मैं ऑल इन्वेस्टर के सभी पदाधिकारियों से भी हार्दिक निवेदन करता हूँ। 27 जनवरी को चाहर जी, पवन खंडेलवाल जी, जो भी प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं, वे 27 जनवरी को अपनी ताकत दिखाने जरूर आए। फिरोजाबाद की धरती से यह चिंगारी एक बार पुनः लगनी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कोई भी कुछ भी न करना पड़े। तो पीडी जैन मैदान 27 जनवरी दिन रविवार, आप सभी से कहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में भर दो और दिखा दो इन राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत। जय हिंद, जय भारत।
पीएसएल की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमटीडी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।